जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 60वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी मुगल काल से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? ए. वीर सिंह बुंदेला ने, बी. यूसुफ जाइयों ने, सी. उज्बेकों ने, डी. अफगानियों ने। आपको बताना है कि जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी। सही उत्तर बताइए। जी हाँ, वीर सिंह बुंदेला ने। ए सही विकल्प है। दसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? ए. बीरबल, बी. अबुल फजल, सी. टोडरमल, डी. इनमें से कोई नहीं। दसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से संबंधित है। सही उत्तर है। अकबर ने किसे कंठाभरणवाड़ी विलास कहा? किसे कंठाभरणवाड़ी विलास की उपाधि दी थी? ए. बीरबल, बी. तानसेन, सी. फैजी, डी. बैजू बावरा। कंठाभरणवाड़ी विलास, तानसेन को यह उपाधि अकबर ने दी थी। बी सही उत्तर है। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? ए. जहांगीर, बी. शाहजहां, सी. औरंगजेब, डी. इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा करने वाला जो पहला शहजादा था उसका नाम है जहांगीर। ए सही विकल्प है। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? ए. जहांगीर, बी. औरंगजेब, सी. अकबर, डी. शाहजहां। जहांगीर शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था जहांगीर। कौन सुमेलित नहीं है? ए. खुसरो का विद्रोह 1606 से 1607 ईस्वी, बी. पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी, सी. खुर्रम यानी शाहजहां का विद्रोह 1622 से 1625 ईस्वी, और डी. महावत खां का विद्रोह 1626 ईस्वी से 1627 ईस्वी। आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, खुसरो का विद्रोह वाला ठीक है, खुर्रम और महावत खां का विद्रोह भी ठीक है। ये जो पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या का टाइमिंग है ये सही नहीं है। इस प्रश्न के लिए यही सही उत्तर है, बी, है ना। यह सुमेलित नहीं है। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? ए. जहांगीर, बी. अकबर, सी. शाहजहां, डी. औरंगजेब। बताइए। जहांगीर के समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सुमेलित कीजिए। एक तरफ जहांगीर की पत्नियों का नाम है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित उपाधियां या उनका पद नाम है, और नीचे ABCD करके 4 विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक ना। मानबाई या जिसका नाम मनभावती था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था शाह बेगम। जगत गुसाई जो उसकी पत्नी थी उसका नाम था जोधाबाई। नाम सुना होगा आपने, जोधाबाई। मेहरुन्निसा, तो मेहरुन्निसा के कई नाम थे। नूरमहल भी कहा जाता था और इसी को नूरजहां भी कहा जाता था। पाशाह बेगम भी कहा जाता था। तो ये सीधे सीधे मैच किया हुआ ही है। 1 2 3 आप चेक कर लें।
1 2 3 ए सही विकल्प है ना। आगे देखें, मेवाड़ से युद्ध तथा संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ से युद्ध तथा संधि जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बी सही विकल्प है। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया? फरजंद का अर्थ होता है पुत्र। ए बीजापुर के शासक आदिल शाह को, बी अहमदनगर के शासक मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह को, सी मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह के योग्य मंत्री मलिक अंबर को, और डी गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह को। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया? बीजापुर के शासक आदिल शाह को, ए सही विकल्प है। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएं। जहांगीर ने ऐसा कहा था, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, यह कहा था जहांगीर ने, बी सही विकल्प है। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला जो प्रथम मुगल शासक था वो था जहांगीर, ए सही विकल्प है। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? आपको बताना है कौन सी घटना नहीं हुई। ए जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, बी खान जहां लोदी का विद्रोह, सी पुर्तगालियों का दमन, डी महावत खां का विद्रोह। तो देखिए ये ऊपर के तीनों घटनाएं हुई थी उसके समय में, महावत खां का विद्रोह यह नहीं हुआ था उसके समय में, इसलिए इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन सही है। शाहजहां का मूल नाम क्या था? ए खुर्रम, बी खुसरो, सी सलीम, डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जानते हैं, शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। शाहजहां ने किसे मलकाए जमानी की उपाधि दी? ए अर्जुमंद बानो बेगम को, हाँ अर्जुमंद बानो बेगम किसका नाम था? मुमताज महल का नाम था, है ना। तो आप ये भी जानते रहे मुमताज महल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक ना। बी सलीमा बेगम को उसने उपाधि दी थी ये मलकाए जमानी की, सी हमीदा बानो बेगम को दी थी, और डी लॉर्ड मलिका को। सही उत्तर बताइए। मलकाए जमानी ये उपाधि उसने मुमताज महल को ही दी थी, अर्जुमंद बानो बेगम को ही दी थी, ये सही विकल्प है। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? ए दारा शिको, बी शाह सुजा, सी औरंगजेब, डी मुराद। तो दारा शिको को शाहजहां ने शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी थी, ए सही विकल्प है। शाहजहां के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? ए बहादुरपुर, फिर धर्मत, फिर सामूगढ़, फिर खजुआ, फिर देवराई। बी कहता है पहले धर्मत का युद्ध, फिर बहादुरपुर, फिर सामूगढ़, फिर खजुआ, फिर देवराई का युद्ध। सी कहता है सामूगढ़, बहादुरपुर, फिर धर्मत, फिर खजुआ, फिर देवराई का युद्ध। और डी कहता है खजुआ का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, फिर धर्मतपुर और फिर सामूगढ़, फिर देवराई का युद्ध। आपको इसका सही क्रम कौन सा है ये बताना है। शासनकाल के शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम। तो सबसे पहले बहादुरपुर, फिर धर्मत, फिर सामूगढ़, फिर खजुआ, फिर देवराई का युद्ध, है ना।
ए सही विकल्प है इस प्रश्न के लिए। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? ए धर्मत का युद्ध, बी सामूगढ़ का युद्ध, सी देवराई का युद्ध और डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है सामूगढ़ का युद्ध, बी सही विकल्प है। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की स्थिति में ही शाहजहां की मौत हो गई? ए आगरा का किला, बी लाहौर का किला, सी ग्वालियर का किला और डी इनमें से कोई नहीं। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरे के किले में बंद किया था जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की स्थिति में ही उसकी मौत हो गई थी शाहजहां की। शाहजहां का ही पुत्र था औरंगजेब, है ना। तो ए सही विकल्प है। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है? ए पहले जाट, फिर बुंदेला, फिर सतनामी, फिर सिखों का विद्रोह। बी कहता है बुंदेला, फिर जाट, फिर सतनामी, फिर सिखों का विरोध। सी कहता है सतनामी, फिर जाट, फिर बुंदेला, फिर सिखों का विद्रोह। और डी कहता है पहले सिखों का विद्रोह, फिर जाट का, फिर बुंदेला का, फिर सतनामी का विद्रोह। आपको बताना इसमें सही क्रम क्या है। तो औरंगजेब के विरुद्ध उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम है पहले जाट विद्रोह, फिर बुंदेला, फिर सतनामी, फिर सिखों का विद्रोह। ए सही विकल्प है। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? अकबर के मकबरे सिकंदरा में है ना। बताइए। ए गोकुला, बी राजाराम, सी चूड़ामणि, डी बदन सिंह। तो राजाराम वह जाट नेता था जिसने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई और अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया। बी सही विकल्प है। साकी मुस्तैद खां की रचना मासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? ए जदुनाथ सरकार ने, बी कर्नल टॉड ने, सी स्मिथ ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुगल राज्य का गजेटियर कहा था जदुनाथ सरकार ने। ए सही विकल्प है। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? वेरी इंपॉर्टेंट। ए जदुनाथ सरकार की, बी कर्नल टॉड की, सी वी.ए. स्मिथ की, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह कहा था जदुनाथ सरकार ने। ए सही विकल्प है। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? ए अकबर को, बी शाहजहां को, सी जहांगीर को और डी औरंगजेब को। औरंगजेब को कहा जाता था। जिंदा पीर भी इसको कहते हैं, आप जानते होंगे, है ना। डी सही विकल्प है। शाही वेश में एक दरवेश या शाही वेश में एक फकीर औरंगजेब को कहा जाता था प्रजा के द्वारा। किसने अकबर को जिल्ले इलाही एवं फर इजदी कहा? जिल्ले इलाही का अर्थ होता है खुदा की परछाई और फर इजदी का अर्थ होता है खुदा से निकलने वाली रोशनी। तो अकबर को ये दोनों उपाधियां किसने दी थी? ए अबुल फजल ने, बी फैजी ने, सी बदायूनी ने, डी इनमें से कोई नहीं। उसे जिल्ले इलाही और फर इजदी करने वाला अबुल फजल था। ए सही विकल्प है। दीवाने वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? ए बाबर ने, बी अकबर ने, सी हुमायूं ने, डी शाहजहां ने। तो इस पद की स्थापना की थी अकबर ने। बी सही विकल्प है। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। कितनी हो गई आपको बताना है। ए 16, बी 18, सी 21, डी 24। तो औरंगजेब के समय प्रांतों की संख्या, सूबों की संख्या बढ़ के हो गई थी 21। सी सही विकल्प है। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी मोहम्मद शाह रंगीला।
तो सही उत्तर बताएं। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। डी सही विकल्प है। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? ए मदद माश, बी सुयूर गुल, सी पैबाकी या पायबाकी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है पैबाकी या पायबाकी, सी सही उत्तर है। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। ए क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का, बी क्रमशः मनसबदार के सैनिक दायित्व एवं उसके पद का, सी क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके अधीन मनसब का, और डी क्रमशः मनसबदार के अधीन मनसब एवं उसके पद का बोधक था। आपको बताना है सही उत्तर। तो देखिए, जात का मनसबदार के पद से आशय था और सवार का जो बोधक था वो उसके सैनिक उत्तरदायित्वों का था। ये सही विकल्प है इस प्रश्न के लिए। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जहांगीर। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय किसे है? ए जहांगीर को, बी औरंगजेब को, सी शाहजहां को, डी अकबर को। तो महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है शाहजहां को। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह। जागीरदारी संकट सबसे पहले औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुई, सी सही विकल्प है। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? पिट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? ए संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट, बी संगमरमर पर की गई चित्रकारी, सी उद्यान निर्माण की कला, और डी इनमें से कोई नहीं। तो पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। ए सही विकल्प है। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है। ए हुमायूं का मकबरा, बी अकबर का मकबरा, सी जहांगीर का मकबरा, और डी औरंगजेब का मकबरा। चारबाग शैली का प्रथम मकबरा भारत में है हुमायूं का मकबरा। ए सही विकल्प है। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? ए जहांगीर ने, बी शाहजहां ने, सी औरंगजेब ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किया था जहांगीर ने। ए सही विकल्प है। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? ए हुमायूं का मकबरा, बी एतमादुद्दौला का मकबरा, सी जहांगीर का मकबरा, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। एतमादुद्दौला का मकबरा, बी सही विकल्प है ना। आगे देखें। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? संगमरमर का काल कहलाता है। ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, और डी इनमें से कोई नहीं। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? सही उत्तर है आपका शाहजहां, बी सही है। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र, यानी जिसको आप पोर्ट्रेट कहते हैं, बनाने के लिए फारस भेजा? फारस का मतलब ईरान। ए विशन दास, बी उस्ताद मंसूर, सी अब्दुल हसन, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, जहांगीर ने विशन दास को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का पोर्ट्रेट बनाने के लिए ईरान भेजा था, फारस भेजा था। ए सही विकल्प है।
तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।